अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि ईसा की ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उसको नज़ला और खांसी ज़्यादा आ रहा था, तो हमारे घर के पास ही एक क्लिनिक है। मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पे हमारी ना इंश्योरेंस चलती भी है। तो में ना ये बहुत इशू है कि मतलब आपकी ना मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं और आप दुबई में रहते हैं तो आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ जाती है, क्योंकि कभी भी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी भी आप बीमार हो जाते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। अदरवाइज़ इंश्योरेंस के बगैर यहाँ पे मेडिकल इतना महंगा है, लाइक थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम खांसी भी हुआ ना तो आपका 400-500 या 600 दिरहम कहीं पे भी नहीं जाता। इंश्योरेंस से यही है कि आपको काफ़ी ज़्यादा उसकी सहूलत हो जाती है। ये क्लिनिक हमारे घर से तकरीबन कोई 5-10 मिनट के फासले पे था, इसलिए मैं ईसा को पैदल ले गई थी। अब मैं रात तक वेट करती तो मुझे था कि चलो तब तक 1-2 खुराक खा लेंगे, लेकिन फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। फ़ायदा इस वजह से नहीं हुआ कि जब हम लोग क्लिनिक में गए और वहाँ पे जब हम लोगों ने पूछा कि इस तरह से पीडियाट्रिशियन को चेक करवाना, उन्होंने बोला कि भई इंश्योरेंस चल नहीं रही, कोई इशू आ रहा है। ये भी बहुत इशू आता है कि आप इंश्योरेंस ले तो लेते हैं, क्लिनिक का भी पता चल जाता है, क्लिनिक पास हो उसका भी फ़ायदा हो जाता है, बट अगर इंश्योरेंस का और क्लिनिक का आपस में कोई इशू चल रहा है ना, उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है। उसमें फिर जो डॉक्टर फ़ीस होती है विदाउट इंश्योरेंस वही देनी पड़ती है। तो यहाँ पे फ़ीस इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा पर एमरजेंसी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इतनी फ़ीस भी नहीं देनी, इसलिए फिर हम लोगों ने कहीं और जाके रात को चेक करवा लिया था। यहाँ पे जस्ट मैं गई थी और बस आना जाना ही हुआ, तो रास्ते में ना यहाँ पे गिफ्ट पॉइंट है, और ये जो मैंने अभी स्कंजवी वाला देखा, मेरा इतना दिल किया यहाँ पे स्कंजवी पीने का, क्योंकि इतनी गर्मी है। शाम को भी यहाँ पे मगरिब का ऑलमोस्ट टाइम था, ऑलमोस्ट हर जगह पे ना इस तरह से स्कंजवी वगैरह मतलब थोड़े थोड़े वक्फे पे जाके ना लगी होती है, लाइक एक शॉप के अंदर। पहले तो बाहर भी लगी होती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने नहीं देखा। पहले हमारे ग्राउंड के बिल्कुल सामने होती थी, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ शॉप पे थी। तो मैंने इरादा बना लिया कि आते हुए तो मैं लाजमी पीऊँगी। Come this way. चलाओ। Let's go. तो इंश्योरेंस के इशू की वजह से ना हम लोग फिर वापस आ गए, और रास्ते में ना ये गिफ्ट पॉइंट डिस्काउंट शॉप है। यहाँ पे खाने पीने पे भी इतना डिस्काउंट लगा होता है ना, चीज़ों पे, चॉकलेट्स पे, बिस्किट्स पे, हर चीज़ पे। और ये चीज़ें 2 नंबर भी नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं। सेम जैसे नेस्टो में चीज़ें हैं वैसे ही यहाँ पे हैं, लेकिन इन्होंने ऑफ़र्स दी होती हैं, तो ये बहुत यहाँ पे ना बेहतरीन मिल जाती है। अच्छा, मैंने जितने भी डिस्काउंट शॉप्स देखे हैं ना, मैं बहुत डिस्काउंट शॉप्स पे गई हूँ, लेकिन मैंने जितनी ऑफ़र्स यहाँ देखती हूँ ना, इस गिफ्ट पॉइंट पे, ये अल्मुतीना में है, अल गुरैर मॉल के सामने, इस पे इतनी ऑफ़र्स मैंने किसी डिस्काउंट शॉप में नहीं देखी। यानी चीज़ें भी बेहतरीन होती हैं, हाउस होल्ड की चीज़ें भी अच्छी होती हैं, बैग्स भी हैं, टॉयज़ भी हैं, क्रॉकरी भी है। यहाँ पे बेडशीट्स और पिलो कवर, मैट, ये वो हर चीज़, मतलब हर चीज़ पाई जाती है। ऊपर वाले फ्लोर में कपड़े वगैरह हैं, वहाँ मैं नहीं गई थी, लेकिन मैं नीचे वाले पोर्शन में आई थी। मैंने लेना कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं बस यहाँ पे जब क्रॉकरी देख लेते हैं ना, तब जाके फिर दिल ही करता है कि देखें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और दिल हमेशा ऐसे खुश हो जाता है जब कोई नई नई चीज़ें देखे, नए नए बर्तन देखे, खूबसूरत खूबसूरत बर्तन देखे। अब ऐसा टाइम, ऐसी एज आ गई है कि बस खूबसूरत बर्तनों से ही दिल जो है वो खुश हो जाता है। पहले कपड़ों से होता था, अब बर्तनों से होता है।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छे अच्छे बर्तन ख़रीदना, अच्छी अच्छी क्रॉकरी ख़रीदना और उसमें खाना खाना, खाना सर्व करना, मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं देखी थी ये क्रश्ड मिर्चें इसमें डाली जा सकती हैं, लाइक उनको जो फ्रेशली क्रश्ड मिर्चें होती हैं, यहाँ पे काली मिर्ची हो, नमक हो, कुछ भी हो डाला जा सकता है। और ये तकरीबन 9 दिरहम का, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा शॉपिंग करो ना करो, मैं तो करूँगा। तो मैं तो बस यहाँ पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करी थी। यहाँ मैं बहुत दफ़ा आई हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था मैं आई नहीं थी। अब मैं इतनी देर बाद आई हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो अच्छी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं, लेकिन मैं शॉपिंग के इरादे से नहीं आई थी। मैंने कहा मैं आई गई हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना बहुत बेहतरीन चीज़ें लगती हैं। हाय कितना क्यूट है। पता नहीं आपके साथ होता या नहीं होता, जो हाउस वाइफ्स हैं, मैं उनको मुखातिब करते हुए कह रही हूँ कि जब हम लोग इस तरह की जगहों पे जाते हैं ना, ग्रोसरी करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे साबुन देख के कि भाई जो हाथ से चीज़ें धोनी है उनके लिए इतने छोटे छोटे से 1-1 2-2 दिरहम के साबुन बने हुए हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देख के खुशी हो रही है, बर्तन देख के खुशी हो रही है, चादरें देख के घर की खुशी हो रही है कि वाह कितने प्यारे हैं, बट लेना नहीं है। पता नहीं ऐसा किसी के साथ होता या नहीं होता, लेकिन ऐसा मेरे साथ बहुत कुछ होता है। कॉफी मशीन। इसके बजाय कुछ और ले लेते हैं। यहाँ मैं स्कूटीज़ देख रही थी, मुझे स्कूटीज़ भी अच्छी लग रही थी। मैंने ना ईसा के लिए बड़ी मज़बूत वाली लेनी है, जो उसके लिए मैंने मंगवाई थी अमेज़ोन से। वो इतनी हल्की है कि मतलब वो सही तरह बैलेंस नहीं करती और चलती भी नहीं है। जो सही तरीके से चलती है ना वो बहुत परफेक्ट रहती है, वो थोड़ी सी उसकी जो सीट होती है वो भी हार्ड होती है। तो अब उस तरह की देखूँगी मैं, और अगर ऐसे कोई पॉइंट शॉप से मिल गई तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा सस्ती भी मिल जाएगी। इस वाले सेशन में ना सारा लड़कियों का ये पोनियाँ वगैरह और क्लिप्स वगैरह थे, और साइड पे दूसरी वाली साइड पे मेकअप बॉक्सेस और परफ्यूम वगैरह थे। तकरीबन यहाँ पे मगरिब का टाइम हो गया था और अज़ान रास्ते में ही हो गई थी। वापिस आते हुए फिर यहाँ पे रश भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पे स्कंजवी ले ली, और लिटरली ये स्कंजवी पी के मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरी आंखें खुल गई हैं और बिल्कुल होश में आ गई। ये उन लोगों के साथ होता है जिनका बीपी लो होता है, और मेरा बीपी तो बहुत टाइम से, मतलब शादी से पहले का ही मेरा बहुत लो रहता था बीपी। बट अब तो बीपी हाई भी हो जाता है और लो भी हो जाता है, कई दफ़ा पता ही नहीं चलता हाई है या लो है, लेकिन जब भी पी लेती हूँ ना मुझे पता चल जाता है अच्छा मेरा बीपी लो हुआ था। हमारे घर तक जाने के ना 4 दफ़ा स्टॉप आते हैं, 4 दफ़ा रुकना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस वजह से भी बस थोड़ी सी देर लग जाती है। वरना अल गुलेर इतना दूर नहीं है, और जब मैं अल गुलेर जाऊँगी सब लेके तब भी हम लोग ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको ये मेरा छोटा सा डे आउट मेरे बेटे के साथ पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग और ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, ये फूड वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, रब रखा।